मिडिल ईस्ट को लेकर कई बड़ी बड़ी खबरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही है और कई अपडेट्स फ़लस्तीन को लेकर भी आ रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमास के जो नए लीडर बने हैं सिनवार, उन्होंने कहा है कि ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हम इजराइल के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है इस मामले पर, ताकि युद्ध विराम हो सके, यानी कि युद्ध रुक सके। आगे इस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट्स के अनुसार बताया है कि फ़लस्तीनियों की मरने की संख्या 40,000 पहुंच गई है। दोस्तों इस खबर को देखिए, इसमें लिखा है गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध में मरने वाले फ़लस्तीनियों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच रही है और 92,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जिस तरह से बीते 2 दिन पहले स्कूल पर इजराइल द्वारा हमला किया गया, ये कहकर कि वहाँ पर आतंकवादी जुदा मौजूद था और वहाँ पर कंट्रोल सेंटर बनाए हुए थे, हथियारों को छुपाया गया था। सेनवार का कहना है कि हम इस पर बात करेंगे। इस रिपोर्ट को देखिएगा, इसमें क्या लिखा है और सेनवार क्या कह रहे हैं। इजिप्ट, कतर ने इजराइल से कहा है कि सिनवार गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। इजरायली अधिकारी ने कहा है कि आगामी वार्ता के लिए प्रधानमंत्री का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। कतर और इजिप्ट कह रहे हैं कि सिनवार जो हमास लीडर चुने गए हैं, उनका ये कहना है कि हम इजराइल के साथ गजा वार रुकवाने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं दोस्तों, इस युद्ध के दौरान किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन मासूमों की जान दोनों तरफ से जा रही है। इजराइल के अंदर भी हिजबुल्लाह द्वारा आए दिन हमले किए जा रहे हैं, जिसके चलते खेलते खालते कई लोगों की मौतें हो गई। अब जिस तरह से सेनवार कह रहे हैं कि हम इजराइल से बात करना चाहते हैं इसलिए कि ये युद्ध रुक जाए, क्या ये बातें पहले से नहीं हो सकती थी? जैसा कि मैंने भी आंकड़ा बताया आपको, लगभग 40,000 से पार उतर गया है, जिसमें फ़लस्तीनियों की संख्या 40,000 बताई जा रही है जो मरने वाले हैं, और जो घायल हुए हैं लगभग 92,000 उनकी संख्याएं बताई जा रही है। आगे मैं बात करूंगा। खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने रूसी मिसाइलों के साथ इजराइल के कई हिस्सों पर बमबारी कर दी है, हमला कर दिया है। अब जवाब में जब इजराइल हमला करेगा तो इजराइल की ओर सभी देश निशाना साधेंगे। इधर ईरान भी उठ खड़ा होगा कि हम बदला लेंगे, हम कसम खाते हैं, ब्लड टू ब्लड बात करेंगे। जब तक बात नहीं होगी, बैठकर आमने सामने, इस मामले का हल नहीं निकलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 15 अगस्त को इजिप्ट और कतर अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल के साथ समझौता करना चाहते हैं, ताकि गजा युद्ध विराम हो जाए, गजा युद्ध टल जाए। इधर चाइना भी इस मामले में कूद पड़ा है और चाइना कह रहा है कि हम गजा के अंदर जो नुकसान हुआ है, गजा को पूरी तरह से तहस नहस किया गया है, हम उसको दोबारा से बनाएंगे, उसको रीबिल्ड करेंगे। और चाइना ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि ईरान के साथ हम खड़े हुए हैं उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और उनका हम समर्थन करते हैं। इस मामले को लेकर ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है इजराइल पर। ये खुफिया एजेंसियां कह रही हैं इजराइल की कि हिजबुल्लाह और ईरान कभी भी हमला कर सकता है इजराइल की ओर। लेकिन जो ये खबरें सामने निकल रही हैं, हिजबुल्लाह ने रूसी मिसाइलों के साथ कुछ हिस्सों पर इजराइल के हमला कर दिया है। अब दोस्तों जिस तरह से इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने हमला किया है, उसका खामियाजा कौन भरेगा? जाहिर सी बात है, मासूमों की जान जाएगी। कई जगहों से इजरायली सेना ने कई फ़लस्तीनियों को कुछ अक्षेत्र जैसी जगहों से भागने के लिए कहा है, लेकिन जो लोग भाग रहे हैं फ़लस्तीन से, उनके पास खाने पीने की कोई सामग्री नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान के तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या हो गई थी, जिसके चलते शनिवार को
नया हमास लीडर बनाया था। लेकिन जिस वक्त सिनवार को हमास लीडर बनाया गया, कई खबरें ये निकल कर आई सामने कि ईरान और हमास लीडर सिनवार मिलकर अब इजराइल से बदला ले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं, बात करने से ही बात बनेगी। जिस तरह से सिनवार कह रहे हैं कि हम इजराइल से बात करना चाहते हैं इसलिए कि गाजा युद्ध रुक जाए, जो वहां पर लोगों की जाने जा रही है वो रुक जाए। दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट्स जो मिडिल ईस्ट को लेकर निकल रहे थे। अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।